हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में एवरेज प्रॉफिट मेथड पूरा समझ लिया था। बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट है और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला पार्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक बार सिंपल एवरेज सीख लिया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीख लिया, तो अब सुपर प्रॉफिट आपके लिए काफी आसान रहने वाला है। इंडस्ट्री में काफी एप्लीकेबल है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मोस्टली यूज सुपर प्रॉफिट मेथड ही होता है। तो आज की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड को डिटेल में फॉर्मूलाज के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, और साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आया हूँ, न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं और एक नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर दूंगा। एक आज का सेशन और एक नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर फटाफट से समझते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी जैसे हमारी एवरेज प्रॉफिट में एक अप्रोच फॉलो होती थी, वैसे ही यहाँ पे भी एक अप्रोच फॉलो होने वाली है। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते हुए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल का। गुडविल कैसे निकलेगी सर सुपर प्रॉफिट मेथड निकालते हुए? वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सुपर प्रॉफिट। हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ओके बेटा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा की तरह गिवन ही होने वाला है। ठीक है, सो देर आर सर्टेन स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सर सबसे पहला स्टेप क्या है? बेटा, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सर पहले आप मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट समझाइए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। देखना बेटा ध्यान से, हर एक इंडस्ट्री में जो भी बिजनेस ऑपरेट होता है ना, अगर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस का बात करता हूँ या मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस का बात करता हूँ, तो हर एक बिजनेस का कुछ एक फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न रहता है जो उनका नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। ठीक है, मार्केट में हर एक पर्सन एक नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी अगर फार्मेसी की शॉप है या किसकी रेस्टोरेंट की शॉप है, अगर 5 रेस्टोरेंट की शॉप है या 5 फार्मेसीज की शॉप है, तो उनका एक नॉर्मल प्रॉफिट रहता है कि सर अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इंडस्ट्री का इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहेगा। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे उनका नॉर्मल प्रॉफिट 30% रहता है, कि जितनी भी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 30% वो नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो हमको बेटा यही निकालना पड़ता है सबसे पहले, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट वाले में डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्टूडेंट, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब बेटा आपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट पे आप कितना नेट रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। सर नेट रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, मोस्टली क्वेश्चंस में नेट रेट ऑफ रिटर्न हमेशा मेंशन होता है। ठीक है, हमको कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी पड़ सकती है। ओके, हमको कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने को आ सकता है, वो हम अभी सीखने वाले हैं कैसे निकलेगा सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वैसे बहुत आसान है, आपको पता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, आपने 11th में भी फाइनल अकाउंट बनाए हैं, तो आप इजीली कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, एनआरआर मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सर जैसे ही मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है। सर एवरेज प्रॉफिट अभी हम लास्ट मेथड में निकाल के आए हैं। एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे सर अगर अभी आगे जब मैं सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन कराऊंगा, अगर एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए आपको अभी भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी, तो हम उसको एडजस्टमेंट को भी हाथों हाथ करते चलेंगे, क्योंकि हम सीख के आ चुके हैं एडजस्टमेंट। जिस भी बच्चे को अगर एवरेज प्रॉफिट समझ नहीं आए तो प्लीज वो प्रीवियस वीडियोस देख के आए, तभी आप आगे के मेथड कर पाएंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है स्टूडेंट, एंड अगर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करूं तो वहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि मैं पिछले पास्ट ईयर से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, जस्ट से फॉर एन एग्जांपल मैं पिछले पास्ट 5 ईयर से 1 लाख रुपीज का एवरेज प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंडस्ट्री का ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री का एनआरआर है 10%, और जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक्स इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसपे मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 40,000 रुपीज का। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से, बच्चों ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री के हिसाब से अगर, और मैं बिजनेसमैन का एग्जांपल लेता हूं, सबके हिसाब से बाजार में नॉर्मल प्रॉफिट लोग कितना कमा रहे हैं? 40,000 रुपए का कमा रहे हैं। ठीक है, अगर वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10% एक इमेजिनरी फिगर लेके मैंने यहाँ 40,000 लिख दिया। ठीक है, जस्ट से फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, चलो
मैं अगर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 रुपए। ठीक है, तो 40,000 रुपए 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने 4 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट करा और उस पर 10% का रिटर्न जनरेट करके मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कितना जनरेट किया स्टूडेंट्स? 40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री में अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतना आपको नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट होगा। बट एक्चुअली में मेरा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, या 2 साल का या 3 साल का कितना निकल के आ रहा है? 1 लाख रुपीज निकल के आ रहा है। तो क्या सर मैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं? ठीक है, अगर इंडस्ट्री में मैं 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, केवल मैंने अपने बिजनेस में केवल 4 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और उस 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मैं 10% का प्रॉफिट जनरेट करूंगा, नो ये नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि है 40,000। ओके, बट मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीज। तो क्या सर जो सुपर प्रॉफिट है, मतलब मैं और लोगों के हिसाब से 60,000 रुपीज मार्केट में ज्यादा जनरेट कर रहा हूं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं और लोगों के हिसाब से बाजार में 60,000 रुपए ज्यादा जनरेट कर रहा हूं। ठीक है, फिर 60,000 रुपए मैं और कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक कमा पाऊंगा? बेटा यही तो गुडविल है। और क्या गुडविल है? कुछ भी नहीं। तो सिंपल हम इसी मेथड से क्या निकालते हैं? गुडविल निकालते हैं। बहुत आसान है, हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको और कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया यहाँ तक तो अभी वीडियो को पॉज करके फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे स्टेप्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, कैपिटल इंप्लॉयड, अभी हमने देखा सर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल दो बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड बोल दो। ठीक है, बात एक ही है। तो सर कभी कभार ना क्वेश्चन में बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। तो दो अप्रोच है जिससे मैं कैपिटल इंप्लॉयड निकाल सकता हूँ कि बिजनेस में मेरा कितना पैसा निवेश है, कितना पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। वो निकालने के लिए मेरे पास दो अप्रोच है, एक एसेट अप्रोच है स्टूडेंट्स, एक लाइबिलिटी अप्रोच है। बहुत आसान है सर, अगर मैं एसेट अप्रोच लगाऊं तो हम क्या करेंगे? सारे एसेट्स को प्लस कर देंगे, उसमें से जो भी हमारे नॉन ट्रेडिंग एसेट्स है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आ जाएगा। ओके, सेम हम लाइबिलिटी अप्रोच में भी ये अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, इधर कैपिटल और इधर करंट अकाउंट की, उनको प्लस करेंगे। पार्टनर्स के कुछ रिजर्व्स और सरप्लस होंगे उसको ऐड करेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, और जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स है उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड निकल के आ जाएगी। ये हमारा जनरली एक फॉर्मूला है क्या निकालने का? कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स फटाफट से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन बोलता है द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय एबीसी फर्म आर 36,000 पर ईयर। इट मीन सर एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 36,000। ओके, आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख रुपीज। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है। सर कितना गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 लाख रुपीज की कैपिटल एम्प्लॉयड हमको गिवन है क्वेश्चन में, मतलब बिजनेस में 2 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 10%। अभी आपको बोला मैंने कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो बेटा मैंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है? एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी? 2 लाख रुपीज, और 10% क्या है? इंडस्ट्री का नेट रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन क्वेश्चन में गिवन है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 10%। तो बेटा 20,000 मेरा क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लो सर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं और क्या गिवन है। द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम। लो जी, यहीं पे एडजस्टमेंट आ गई। सर क्या एडजस्टमेंट आ गई? आपको बोला है कि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन कितना एस्टिमेट हुआ है? 6,000 पर एनम। तो सर वो मेरा एवरेज प्रॉफिट से क्या होगा? डिडक्ट होगा। ठीक है, वो मेरा एवरेज प्रॉफिट से क्या होगा? डिडक्ट होगा, बिकॉज इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो फर्म को ये खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया बेटा? या आप इसको एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। कितना निकल के आया बेटा? फटाफट बताइए। 30,000। ओके, 30,000 हमारे पास निकल के आ गया। अब वो मुझसे सिंपली पूछता है कि सर मेरे को गुडविल बता दो 2 ईयर परचेज पे। मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लेता हूं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अभी फॉर्मूला हमने देखा था, एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। तो सिंपली माइनस करेंगे, 10,000 रुपीज मेरा क्या निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। मतलब इंडस्ट्री के रिटर्न के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 2 लाख की, तो उस पर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करूंगा 20,000 रुपए का, बट एवरेज कितना कर रहा हूं जनरेट 30,000 रुपए का, 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सुपर प्रॉफिट मैं और कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक कमा पाऊंगा, वही हमारी क्या है गुडविल है सर। गुडविल कैसे निकलेगी, वेरी इजी, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी है क्वेश्चन में बेटा 2 ईयर्स दे रखी है, तो 20,000 हमारी क्या निकल के आ गई बेटा गुडविल निकल के आ गई 20,000 रुपीज। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ 2 लाख रुपीज। फर्म के पास एसेट है 2 लाख रुपीज के, ओके, इंक्लूडिंग अ कैश ऑफ 4,000। बेटा हम कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको कहीं भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमको निकालनी पड़ेगी। चाहे आप एसेट साइड अप्रोच से निकालो, चाहे लाइबिलिटी साइड अप्रोच से निकालो, आएगी सेम ही। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सेम आएगी। तो फर्म के एसेट कितने हैं, फर्म के पास एसेट्स है 2 लाख रुपीज के, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो आर व्हाट, दे आर द आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो इसको हम क्या करेंगे 10,000 को डिडक्ट करेंगे, तो फर्म के कैपिटल निकल के आ जाएगी। कैपिटल कितनी निकल के आएगी 1,90,000। सर ये आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करी है, बेटा मैंने ये वाली अप्रोच कौन सी फॉलो करी है, एसेट साइड अप्रोच। चलो लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी फॉलो करके बता देता हूँ, लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी फॉलो करके बता देते हैं। ये एसेट साइड अप्रोच है, ये एसेट साइड अप्रोच है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करेंगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,60,000। पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करते थे हम, कहां पे करते थे ऐड सर बताइए, देख लीजिए। पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस प्लस कोई लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म हो माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये चीज एप्लीकेबल होने वाली है यहाँ पे। ओके, तो पार्टनर का हमने क्या ऐड करा, कैपिटल अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व ऐड करेंगे बेटा 30,000। कोई पार्टनर की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो नहीं है, नो सर, वो तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या निकल के आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,90,000। दोनों अप्रोच लगाओ लो बेटा, कोई सी भी लगा लो, चाहे एसेट साइड लगा लो लाइबिलिटी साइड लगा लो, आंसर सेम ही आना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 1,90,000 निकल के आ गई। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है इंटू एन आर आर अपॉन 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 1,90,000। ठीक है स्टूडेंट, और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। 15% लगाएंगे तो कितना निकल के आ गया, मैं कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ, 1,90,000 इंटू 15%, 28,500। 28,500 बेटा मेरा क्या निकल के आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। देखो गुडविल का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर मैं पेपर में मेरे को टाइमली क्वेश्चन पूरा करना है, तो मैं हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन पढ़ता रहता हूँ, हाथों हाथ लिखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। या फिर आप ये अप्रोच भी फॉलो करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको जो निकालना है फिर उसके हिसाब से आप अपना मॉड्यूल सेट करके आप आंसर निकालो। ठीक है, गुडविल का क्वेश्चन पेपर में इजी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी अप्रोच के साथ आपको पढ़ा दूं। ठीक है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए थी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली पहले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। ओके सर आगे पढ़ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000। वाओ, क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी गिवन है 36,000। ओके, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमको क्वेश्चन में गुडविल कितनी गिवन है, क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 36,000 की। ओके, सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, सर सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3 ईयर ऑफ नंबर ऑफ परचेज। तो क्या मैं इसकी हेल्प से सर इजिली सुपर प्रॉफिट निकाल सकता हूं, सर बिल्कुल निकाल सकता हूं, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया 12,000 रुपीज। ओके सर, अब आप मेरे को बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। हो गया बहुत आसान क्वेश्चन, 12,000 सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 28,500। ठीक है, हम क्या करेंगे 12,000 प्लस 28,500 करेंगे, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फटाफट से प्लस कर देते हैं, तो 40,500 बेटा मेरा क्या निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। बहुत आसान है ना। देखो बेटा
क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपसे सुपर प्रॉफिट भी पूछ सकते हैं, आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड भी पूछ सकते हैं, आपसे एवरेज प्रॉफिट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो हमको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है, हमको फॉर्मूले रटने नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। फॉर्मूले तो रटे जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर कंसेप्ट के साथ चलोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो हमारे 2 क्वेश्चन भी हो गए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चलो फटाफट से लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा और एडिशनल क्वेश्चन के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट से, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन करो, ठीक है, वहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, दोनों ही बुक के, टीएस ग्रेवाल के भी और डीके गोयल के भी। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Mrs. High Tech India has assets of rupees 5 lakh, okay, where liabilities are partners capital 3,50,000, general reserve 60,000, sundry creditor 90,000, okay. Normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at 90,000. सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। जैसे ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे आपका पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। आप बोलो तो मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, वरना आप इसको होमवर्क की फॉर्म में भी ले सकते हो, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी, बेटा ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं जहां पे आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछ लेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पूछ लेगा, ठीक है। इसको करने की एक अप्रोच है, आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि सर मेरे को अगर एवरेज प्रॉफिट तक पहुंचना है तो पहले मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ओके। गुडविल इस क्वेश्चन में भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, प्लीज आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना। मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूंगा उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मैं इसका आंसर और सॉल्यूशन वहीं पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वहां पे अपने कमेंट में इसका आंसर छोड़िए। आप बताइए मेरे को कि एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया, ठीक है। जब मैं ये प्रॉपर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा तो इसका आंसर आपको मिला हुआ मिलेगा उसमें, और मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करें, फटाफट से पहले प्रीवियस अपने वीडियोस देखिए, एवरेज प्रॉफिट देखिए, सुपर प्रॉफिट देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को लगाइए, फटाफट से लग जाएगा। कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकली नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। कैसे सर, आपको गुडविल दे रखी है 90,000, ठीक है, आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो पहले आप एक काम करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट में बताइएगा मेरे को, मैं 24 घंटे के अंदर इसका आंसर अपलोड कर दूंगा विद द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कैपिटलाइजेशन मेथड को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों को पता लगे आपके कि सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो होती है, ठीक है। और इस वीडियो से पहले अगर आपने एवरेज प्रॉफिट नहीं देखा तो फटाफट से उसको देख के आओ, ठीक है। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर आपको वो समझ नहीं आते तो मेरी मेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट उस पर डीएम करके मुझे बताओ, कुछ समझ नहीं आता है तो फिर हम उसको समझेंगे क्लास, ठीक है। आई होप आपको सब चीज क्लियर होंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।